नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इस चैनल में। और आज का अपना टॉपिक है आईपी कोड्स। तो दोस्तों, अपन ने जनरली बहुत सारी मोटर्स पे और बहुत सारे एंक्लोजर्स इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे एक ये टर्म देखा होगा, आईपी कोड्स। ओके, IP55 जैसे लिखा है इस मोटर पे। तो इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, बेसिकली आईपी का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। ये कोड्स हैं। ओके, ये बताता है मेरा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, मतलब कि इस मोटर की प्रोटेक्शन क्या है, किसके अगेंस्ट में, कि इसके अंदर डस्ट कितनी जा सकती है, जल वाटर कितना जा सकता है। ये बताता है मेरा आईपी प्रोटेक्शन क्या है। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों, जैसे कोई बोल देगा कि मेरा मोबाइल है वो वाटर प्रूफ है, तो वो तो कोई पैरामीटर नहीं हुआ उसको मेजर करने का। तो इसीलिए आईसी अपना एक स्टैंडर्ड है 60529। और स्पेशली अपन इलेक्ट्रिकल पैनल्स की बात करें तो ये मेरा नॉट एक्सीडिंग वोल्टेज 72.5 kV से ज़्यादा नहीं हो, वहाँ तक ये आईपी अपना आईसी 60529 काम करता है। सेम नेमा स्टैंडर्ड में भी होता है, वो 1 से 1 2 3 ऐसे स्टैंडर्ड चलता है जो इक्विवेलेंट टू आईपी स्टैंडर्ड होता है। तो अपन आज जो डिस्कस करेंगे वो आईसी स्टैंडर्ड ही करेंगे। तो सपोज करो दोस्तों, ये लिखा हुआ है IP55। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट डिजिट है 5 जो ये आपको दिख रहा है, ये बताता है कि मेरा सॉलिड इंग्रेस, सॉलिड कितना अंदर जा सकता है या उससे कितना प्रोटेक्शन है। बेसिकली ये प्रोटेक्शन बताता है। और जो मेरा सेकंड डिजिट है, जैसे IP56 है, तो इसमें जो 6 है ये मेरा सेकंड डिजिट है, ये बताता है कि मेरा जो लिक्विड है उसके अगेंस्ट में कितना प्रोटेक्शन है। तो अपन बात करते हैं पहली डिजिट की। जैसे IP55 था तो फर्स्ट डिजिट 5 था। तो फर्स्ट डिजिट जो है वो मेरा बताता है कि सॉलिड के अगेंस्ट में कितना प्रोटेक्शन है। जैसा कि यदि उस पर क्रॉस किया हुआ है मीन्स कि उसके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, यदि किया हुआ है तो। और जीरो है मीन्स कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मीन्स यदि आप डस्ट में रखते हैं या डस्ट जाएगी तो वो सीधी डस्ट अंदर चली जाएगी, यदि कोई एंक्लोजर पैनल या इक्विपमेंट कोई भी है तो। बट यदि वो शुरू होता है IP1, यदि IP1 है और उसके आगे भी कोई लिक्विड डिजिट होगा, तो IP1 है, 1 मीन्स मतलब मेरा 50 mm से कोई लार्ज सरफेस है तो वो अंदर चला जाएगा। जनरली अपन जैसे बैक एंड लगाते हैं लोगों दोस्तों, कोई हाथ लग जाता है ऐसा है, तो उसके लिए IP1 ध्यान रखना है। IP2 है, 2 मीन्स मेरा ये आप ध्यान रखना है 50 है तो यहाँ पे 12.5 mm, 12.5 mm से ज़्यादा के यदि कोई भी इक्विपमेंट या बोले तो कोई भी कोई चीज़ है तो वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। जैसे अपनी फिंगर है या कोई इसके टाइप के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो अंदर इंग्रेस नहीं कर पाएंगे। IP3 आता है यदि मेरा, तो सेकंड डिजिट दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। IP3 है तो मेरा कोई भी टूल है जो 2.5 mm, सपोज करो मेरा 2.5 mm का कोई वायर है या कोई टूल है जो है, तो वो उससे बड़ी कोई चीज़ है तो एंटर नहीं कर पाएगी। और यदि मेरा IP4 लिखा है दोस्तों तो वो 1 mm से ऊपर की कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर पाएगी। तो अपन को याद रखने का एक तरीका है, जैसे मेरा 1 स्क्वायर mm का केबल होता है, 2.5 स्क्वायर का केबल होता है, उसके बाद में 12.5 एंड 50, आपको ये ऐसे याद रखना है। बट यदि IP5 है दोस्तों तो डस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। हाँ, पूरा डस्ट उसमें प्रिवेंट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत जाएगा बट बहुत ही कम क्वांटिटी में वो अंदर एंटर करेगा। ये सेफ ऑपरेशन जनरली अपनी जो मोटर्स होती है IP55 वगैरह 5 की लेते हैं अपन। और IP6 है, यदि 6 फर्स्ट वाला डिजिट है, इसका मतलब वो डस्ट टाइट है, उसके अंदर डस्ट जा ही नहीं सकती दोस्तों। तो जैसे कि अपन बात करते हैं कभी कभी जो अपने मोबाइल्स होते हैं इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, तो मोबाइल अभी वाटरप्रूफ बोलने से काम नहीं चलेगा। मोबाइल के ऊपर आता है कि वो IP67 है, 67 है, मतलब 6 मतलब ये हो गया कि वो डस्ट टाइट है, उसके अंदर आप डस्ट कुछ भी करो डस्ट अंदर तो नहीं जाएगी, जैसे स्मार्ट वॉचेज हैं। ओके दोस्तों, तो अब अपन डिस्कस करेंगे मेरा सेकेंड डिजिट। सेम सेकेंड डिजिट यदि क्रॉस है मतलब कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, जीरो है मतलब उसका प्रोटेक्शन जीरो है, मतलब उसमें पानी आराम से चला जाएगा। यदि मेरा IP जो फर्स्ट डिजिट था उसके बाद में सेकेंड डिजिट यदि मेरा 1 है, ओके, उस केस मतलब में ड्रिपिंग वाटर, मतलब कि यदि बूंद बूंद एक गिरती है वो भी वर्टिकली, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, तो उस केस में ये कोई भी अनसेफ या कोई उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं करेगी, कोई हार्म नहीं है। और यदि मैं IP-2 लेता हूँ, मतलब कि मेरा सेकंड डिजिट 2 है, उसमें यदि वो 15 डिग्री यदि मैं टिल्ट भी कर देता हूँ इक्विपमेंट को तो भी कोई हार्म नहीं है, मतलब वर्टिकली डिपिंग से कोई हार्म है ही नहीं। और 15 डिग्री में इसको टिल्ट कर लेता हूँ नॉर्मल पोजीशन से, कोई तो भी कोई हार्म नहीं है।
तो दोस्तों आईपी की जब सीरीज सेकंड डिजिट में थर्ड आ जाता है तो मतलब मेरा ये डिपिंग वाटर से ज़्यादा स्प्रे वाटर है। यदि मैं स्प्रे करता हूँ और ये मैं 60 डिग्री पे भी यदि स्प्रे करता हूँ, स्प्रे मतलब आप ध्यान रखना कि एक तो बूंद बूंद गिरना, स्प्रे मतलब थोड़ा सा हमारा हैवी स्प्रे है, उस केस में भी मेरा कोई हार्मफुल इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं होना है। और यदि मेरा डिजिट 4 हो जाता है, 4 मतलब मैं स्प्लैश कर सकता हूँ, वाटर को स्प्लैश करूँगा उसकी उस केस में भी, और किसी भी डायरेक्शन से स्प्लैश करूँगा तब भी कोई हार्म नहीं है। और यदि आईपी मेरा, जैसे अपन बात कर रहे थे मोटर्स का 55 है, तो यदि वाटर जेड भी है तो इसमें एक नोजल है, इसमें नोजल का साइज दोस्तों ये है कि 6.3 mm का है, तो उस केस में कोई हार्म नहीं होगा। और ये किसी भी डायरेक्शन में अपन इसमें स्प्रे कर सकते हैं, स्प्लैशिंग कर सकते हैं, एक्चुअली जेट कर सकते हैं। और आईपी मेरा यदि 6 आ जाता है यहाँ पे, 6 मतलब मेरा पावरफुल वाटर जेट है, मतलब उसको मैं प्रेशर से करूँगा और उसका नोजल का जो है साइज वो भी 12.5 हो जाता है। तो दोस्तों यदि कहीं भी मेरा एक टर्म आता है के, ये मतलब आपको ये ध्यान रखना है ये टेम्परेचर प्रेशर उससे रिलेटेड है। और जैसे ये 6K मैंने यहाँ पे बताया है, ये पावरफुल, अपन जैसे वाटर जेट तो आप देख ही रहे थे, बट यदि मेरा प्रेशर भी इंक्रीज कर लूँ तो दोस्तों, बट ये IEC 60529 से नहीं लिया गया है, ये DIN 40050 से लिया गया है। यदि 6K आप कहीं भी रेटिंग देखते हैं जैसे IP67 या IP66K, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर के अगेंस्ट में भी प्रोटेक्ट करता है। ओके। और यदि मेरा सेकंड डिजिट सपोज करो IP57 है, तो यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है कि यदि मैं 1 मीटर तक उसको डेप्थ में ले जाऊँ और 30 मिनट तक रखता हूँ तो भी उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और यदि मेरा सेकंड डिजिट 8 हो जाता है दोस्तों, तो 1 मिनट को मैं कितने टाइम तक, मतलब मैन्युफैक्चरर ही बताएगा कि कितने टाइम तक रखता हूँ, उसके बाद भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जनरली जो मेरी ऐसी चीज़ें हैं जैसे शिपिंग पे और वहाँ पे जो अंदर होती है और मुझे पैनल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे यदि मैं 868 यूज़ करता हूँ तो मुझे 1 मीटर के अंदर तक ले जाने में भी कोई इशू नहीं है। इफ़ दोस्तों 9K है ये दिया गया है दोस्तों, तो इसका मतलब है पावरफुल हाई टेम्परेचर वाटर, जैसे स्टीम वगैरह है, स्टीम वगैरह जाती है, तो उस केस में भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अपन ने ये देखा, सपोज करो अपन एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर मैं क्लोज करूँगा। जैसे मेरे घरों में सॉकेट्स हैं, तो मेरा IEC जो मेरा 60529 है ये बताता है कि ये मिनिमम 22 के होने चाहिए, IP22 इसको होना चाहिए। इसका रीज़न है यदि कोई भी उसमें फिंगर डालता है ऐसा है तो वो अंदर नहीं जाए। तो थैंक यू दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहा होगा। थैंक यू।